सज्जनों कि जिस भक्ति से हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? कोई आपसे प्रश्न करे कि आपके जीवन का अंतिम चरम नाम अंतिम लक्ष्य क्या है? किंचित मात्र भी ज्ञान होगा। आपने सत्संग किया होगा, महापुरुषों का संग किया होगा, श्री राम कथा, भागवत कथा, गीता आदि सत्संग में भाग लिया होगा, तो आपके मुख से उत्तर निश्चित होगा, भगवत प्राप्ति। जीव मात्र का चरम लक्ष्य क्या है? संसार की प्राप्ति नहीं है, इस माइक जगत की प्राप्ति नहीं जिसके लिए आप लोग लगे हुए हो। अरे ये तो बिड भुजा में भागवतकार कहते कि विष्णा भोजी कुक्कर सुक्कर को भी प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाता है। वो भक्ति है क्या? क्या है जिसके विषय में देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं। देखो देवर्षि नारद जी जिनके पावन चरित्र का भी हमारे पूज्य बाबा जी गान कर रहे थे, जिन देवर्षि नारद जी के कारण भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ा। ये देवर्षि नारद जी भगवत स्वरूपी हैं, भगवान के अवतारी हैं, और इनके कारण भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, क्योंकि भक्ति का आचार्य है। भक्ति की आचार्या हैं ब्रज गोपिकाएं, ब्रजांगनाएं, और भक्ति के आचार्य हैं श्री देवर्षि नारद जी। आज देवर्षि नारद जी नाम निष्ठ सुनते हैं। बाबा जी कल नाम या आज भी मैं सुन रहा था, भगवान के महा महा महिमा में नाम महात्मा का वर्णन कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी नाम निष्ठ संत हैं। कुछ संत नाम निष्ठ होते हैं, कुछ कथा निष्ठ होते हैं, कुछ धाम निष्ठ होते हैं, कुछ रूपनिष्ठ होते हैं, अलग अलग निष्ठा वाले संत होते। इसका मतलब नहीं कि दूसरे साधन उनकी निष्ठा नहीं होती, अन्य साधन में निष्ठा होती है। जैसे श्री सनकादि देव हैं, एक कथा निष्ठ संत हैं, इनकी कथा में निष्ठा है। चारों भाई परस्पर भगवत कथाओं का कथन और श्रवण किया करते हैं। सदा वैकुंठ लीला हरि कीर्तन तत्परा, लीला मित्र सुन्मत्ता कथा मात्र एक जीवन। पद्म पुराण कहता है कि इन चारों भाइयों का जीवन ही है कथा। नारद जी का जीवन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, लब्ध्वापुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उस भक्ति को प्राप्त करके जीव कृत हो जाता है, पूर्ण कृत हो जाता है, पेट कृत हो जाता है, जीव को कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उसी भक्ति के अधीनस्थ श्री ठाकुर जी हैं, कि जब श्री कागभूषुंडी जी को श्री ठाकुर जी ने कहा कि कागभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, तो श्री कागभूषुंडी जी ने भगवान के अनपायनी भक्ति, नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा श्री ठाकुर जी ने की। ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन कागभूषुंडी जी ने भगवान की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु की याचना नहीं की, क्योंकि भक्ति का अधीनस्थ है भगवान। भक्ति भगवान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, अपनी भक्ति देना नहीं चाहते। तो सज्जनों, उस भक्ति का तात्पर्य क्या है? उस भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भक्ति का तात्पर्य मैंने पूर्व में निवेदन किया। ऐसे भज सेवा या धातु एक प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है।